सतनाम सतसाहिब गुरु जी। सतनाम सतसाहिब गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम सतसाहिब जी। शंका समाधान की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, गुरु और सतगुरु भजन की आगे की 4 कलियां 5 से 8 का अर्थ समझाने की कृपा करें। देखिए सत्संग प्रेमियों, 4 का गत सत्संग में संक्षिप्त अर्थ बताया गया है और अब आगे की 4 का संक्षिप्त अर्थ बता रहे हैं। गौर फरमाइएगा। 5 नंबर में आया है, सिर फिरे फिरे झगड़ते रावण बन ललकार रहे, मैदान छोड़ मांद में छुप गिद्दड़ शेर ज्यों दहाड़ रहे, आप अपनी बड़ाई करते अन्य को नकली बता लवार रहे, दम भी धन बल छल से झूठा कर प्रचार रहे, प्रसार रहे कर अहंकार का, नहीं संतों वाला व्यवहार करें, लंपट गुरु लेके डूबें सतगुरु पर ले पार करें, गुरु और सतगुरु का विवेचन सहित विवेक विचार करें। यहाँ गुरु और सतगुरु का विवेचन चल रहा है, समीक्षा हो रही है, उनके गुणों अवगुणों पर हर चीज़ पर चर्चा की जा रही है और ये इससे संबंधित उससे रिलेटेड ये भजन है। तो कहा गया है कि 4 के आगे लगातार 5वीं में सिर फिरे फिरे झगड़ते। संतों का काम झगड़ा करने का नहीं है, लेकिन ये झगड़ा कर रहे हैं रोज, और बहुत से ऐसे हैं कि जिनके अपराध दबे हुए हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो जेलों में पड़े हैं कि जमानत पर आ रहे हैं छूट छूट करके, कि या उनके कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए। तो क्यों घोषित किए गए हैं? वो तो समर्थ थे, वो तो स्वयंभू थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, उसके बावजूद भी और वो लोग यदि हवा खाई है जेलों की और उनकी ये कंडीशन है तो इसका मतलब लड़ाई झगड़ा किया है तो सिर फिरे हैं, संत नहीं है। संत फिरे झगड़ते रावण बन ललकार रहे। रावण का अर्थ यहाँ अहंकार, अहंकारी बन के ललकार रहे, मैदान छोड़ माद में छुप। क्योंकि उनसे यदि कोई किसी प्रकार की यदि शास्त्रार्थ भी करता है, कोई डिबेट भी करता है तो वो ऑनलाइन करते हैं, सामने आते नहीं, मैदान में आते नहीं। और माद जानते हो आप, जिसमें ये हिंसक जानवर छुप जाते हैं, वो गुफा कह दो उसको, उनकी गुर कह दो, छुपने का स्थान, वो माद में छुप। गिद्दड़ शेर ज्यों दार रहे, उनकी हैसियत है गिद्दड़ जैसी, लेकिन वो किस प्रकार का कर रहे हैं, शेर जैसा धाड़ धाड़ करके दिखा रहे हैं कि हम ये जानते हैं वो जानते हैं और किसी को कुछ नहीं आता। उनका यहाँ संकेत किया गया है समझाने के लिए, सभी के कल्याण के लिए, कि फंस नहीं जाए कोई, उन पर विश्वास ना कर ले। आप अपनी बड़ाई करते, खुद की बड़ाई आप ही करते हैं, दूसरों की वाणियों को नीचा दिखाते हैं या उनकी में कमी निकालते हैं कि ये गलती है वो गलती है, उनको कुछ नहीं आता या ये है, और अपना मनमाना अर्थ करते हैं, मतलब तोड़ मरोड़ करके अर्थ कर रही है। समझ गए बात? वो अर्थ है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं, वो शास्त्रों में भी नहीं है, ग्रंथों में भी नहीं है, शब्दकोशों में भी नहीं है। अब शब्दकोश में सामान्य कॉमन की चीज़ लिखी गई है कि भाई जाना, ब्रजमानी जाना है, तो बस इतना ले लिया कि ब्रजमानी जाना है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण वर्ज। अब वर्ज को तो ले लिया, मेरी शरण में, मामेकम तो मेरी शरण में आओ होगा का जाओ होगा। अर्थ क्या लगा रहे हैं? जाना, गया, दूसरे के शरण में जाओ, इसका मतलब उनकी शरण में जाओ, किनकी में? जो ये सिर फिरे हैं। समझ गए इस बात को? उसको जो कहने वाला है, जो खुद किए कह रहा कि माँ में कम, माँ मानी मैं, मेरी एक की शरण में आओ, वो कह ये रहा है। और ये क्या करे कि जाओ तो कहाँ जाएं? मेरी शरण में आओ कहे, ये अर्थ बना रहे हैं। देखो ये अर्थ है, आगे फिर क्लियर कर रहा है अगला। गीता का जो गीता जिसने की है, भगवान कृष्ण ने कही बता रहे हैं, या काल भगवान ने कही, वो एक ही उसका नाम है, वो ही है। तो वो ये कह रहा है अगला कि अहम त्वम, अहम मानी मैं, त्वम मानी तुझे, वहां भी क्लियर कर रहा है, वो अपनी बात कह रहा है कि मेरी शरण में आओ और मैं तुझे सर्व पाप्यो भ्याम मोक्ष म्यामी माँ शुचय। हे अर्जुन शोक मत करो, मेरी शरण में आओ। फिर भी अगला मान नहीं रहा, सारे शंकराचार्यों को, सारे गुरुओं को, सबको नीचा दिखा करके ये कह रहा है ना, वर्ज का अर्थ है जाना। अरे शब्दकोश ने लिखा है वर्ज का जाना, लेकिन आगे प्रसंग के अनुसार, वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग होगा कि उसका अर्थ क्या बन रहा है। आना भी होता है और जाना भी होता है।
और अर्थ चेंज भी हो जाता है परिस्थितियों के, प्रसंग के, वाक्य के अनुसार। समझ गए? संदर्भ क्या है देखो, बार बार अहम और माम कह रहा है, उन पर जोर नहीं दिया जा रहा। किस पे दिया जा रहा है? वर्ज जाना। ये देख लिया शब्दकोश में, बस इसको पकड़ कर उल्लू बना दी पब्लिक। तो ऐसे अर्थ कर रहे हैं लोग, ये अर्थ नहीं होता है। पढ़े लिखे हों, गए हों, साहित्य को पढ़ा हो, उसकी गहराई में गए हों और वो चीज़ उतरी हो, तब तो अर्थ प्रकट हो, पता भी लगे क्या सच्चाई है। अब एक शब्द को ले लिया भाई, ठीक है, वामन शिवराम आपटे के शब्दकोश को ले लिया संस्कृत को, ठीक है, तो वो वामन शिवराम आपटे का शब्दकोश संस्कृत का कह रहा है, वो तो सामान्य बात कह रहा है, वह वाक्य थोड़ी है। वो तो एक सामान्य अर्थ बताता है कि ब्रजवानी जाना, लेकिन वाक्य क्या कह रहा है? मामे का मेरी एक की, माम मैं, मेरी, और एक का मानी एक, मेरी एक की शरण में आओ। तो ये कर रहे हैं साहब अर्थ, देख लो क्लियर है। आप अपनी बड़ाई करते, अन्य को नकली बता लगा रहे, खुद की बड़ाई करते, कहते अन्य सब क्या है? नकली है। देखो, दम्भी धन बल छल से, दम्भी जान गए, दम्भ करने वाले मतलब अहंकार करने वाले, घमंडी, धन बल और छल से। अब उनके पास साधन क्या है? इस चीज को, सत्य को झूठा साबित करने के लिए उनके पास धन है, बल है, छल है, मीडिया को खरीद रखा है, नए नए मीडिया तैयार कर दिए, नए नए चैनल बना दिए, और वो खड़े खड़े हर जगह ये डिबेट करवाते हैं। अपनी तो चढ़ा के दिखाते हैं, उसको तो हाईलाइट कर देते हैं, जिसने पैसे दिए हैं, जो करवा रहा था कथित, और दूसरे जो कितने महान पुरुष हैं, संत महापुरुष, उनको क्या दिखा देते हैं? डाउन दिखा देते हैं। हैरान ही हालत हो रही, देख लो सबके सामने है ये हालत है। तो कौन डिबेट करे, कौन क्या करे बताओ? ऐसे डिबेट करवा रहे हैं। जिन्होंने गुरुकुलों में पढ़ाई की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी उस संस्कृत को पढ़ते हुए, वो लोग मूर्ख हैं। क्या बात हो रही है? लेकिन धन बल और छल से अपना प्रचार चला रहे हैं, कर रहे हैं ये लोग, जिनको ज्ञान नहीं। शब्द कांड पढ़ लो। प्रसार रहे कर अहंकार का, किसका प्रसार कर रहे हैं? प्रसार मानी फैलाव, प्रचार प्रसार। अहंकार का नहीं संतों वाला व्यवहार करें। संतों का तो व्यवहार नहीं, जो लड़ाई कर रहे हैं, हथियार चला रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, जेलों में जा रहे, संतों का व्यवहार कहाँ रह गया? ये संतों का व्यवहार थोड़ी है। प्रसार रहे कर अहंकार का नहीं संतों वाला व्यवहार करें, लंपट गुरु लेके डूब में सतगुरु कर ले पार करें। लंपट गुरु को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार ध्यान करें। लंपट होता भोगी, जो हर प्रकार का भोग भोग रहा है, आनंद ले रहा है, जो भोगी है उसको यहाँ लंपट का, विलासी कहो, भोगी कहो, समझ गए इस बात को? हाँ, मतलब विषयासक्त, विषयों में लिपटा हुआ। सच्चा संत महंत बिरला डोंगी, अगली कड़ी को देखो। सच्चा संत महंत बिरला, अगली का मतलब 6 की। सच्चा संत महंत बिरला डोंगी पाखंडी बतेरे देखे। बिरला कोई सच्चा संत महंत पाएगा, डोंगी पाखंडी बतेरे देखे। बगले भगत जगत में अफंडी मस्टंडी बतेरे देखे। ये भी बहुत से देखे, बुगला भगत बन रहे हैं। इच्छा कुछ हो रही है, सत्संग की कल्याण की परमार्थ की इच्छा है, थोड़ी संत बने बैठे हैं। इच्छा तो क्या है? खाने की, लूटने की, भोग भोगने की, और संत के वेश में बने बैठे। जैसे बुगला होता है, बुगला क्या करता है कि एक पांव के ऊपर खड़ा हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, किसी भी जलाशय के पास, किसी भी पानी के स्रोत, नदी हो चाहे तालाब हो चाहे समुद्र हो, खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली। मछली यही नहीं विचार करती कि ये जिंदा है, ये लगता है कि भैया तो कोई एक पांव के ऊपर क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है भाई, भक्ति कर रहा है भाई। और फिर जैसे ही कोई जीव आता है उसके पास, वहां से गुजरता है पानी में, तो तुरंत पकड़ के निकाले खा जाता है। ही हालत हो रही, इसलिए उसको बुगला भगत कहा गया। दिखने में तो बड़ा सुंदर दिखता है, एकदम वाइट सफेद है, क्रिस्टल वाइट है ना। रूप किसका है बुगले का? हंसू वाला है ना। देख लो, तो ये हालत है, ये इन संतों की हालत है। रूप वो ले रखा है संतों वाला, संतों के रूप को बदनाम करते हैं। लोभी लंपट पेटू पंडित। अब पंडित का अर्थ क्या होता है? विद्वान से पंडित है। जो विद्वान है वो क्या है? पंडित है। जिसको ज्ञान है वो विद्वान है, उसको हम पंडित कह सकते हैं। लेकिन पंडित में एक कमी नहीं हो तो वो महान है। क्या? अहंकार नहीं हो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, दूसरे को नीचे दिखाने की नहीं हो। समझ गए इस बात को? तो पंडित कोई भी हो सकता है। यहाँ पंडित की बात हो रही, पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता। समझ गए इस बात को? हाँ, पंडित की बात हुई। पंडित विद्वान को कहते हैं। विद्वानों ही पंडितों बहुत ही पंडित है, विद्वान कोई भी है। और ये भी कहा है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की हर जगह क्या होती है? पूजा होती है, सर्वत्र, सभी जगह।
तो कहा कि सच्चा संत महंत बिरला ढोंगी पाखंडी बतेरे देखे, बगले भगत जगत में अफंडी मस्टंडी बतेरे देखे, लोभी लंपट पेटू पंडित हरामी बबंडी बतेरे देखे, वाचिक ज्ञानी तांत्रिक सेवड़े। वाचिक ज्ञानी कौन? खाली बातें ही कहे, कथनी कथे लेकिन कर्म नहीं करे। करनी बिना कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जूं भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। करनी के बिना कथनी कथ रहा है, इसलिए तो कहा कि मैनी डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। बहुत ज़्यादा अंतर है इन दोनों चीज़ों में, करनी और कथनी के अंदर। तो करनी होनी चाहिए अगले की। क्या होनी चाहिए? महात्मा किसका होना चाहिए? करनी वाला, कमाई वाला। और ये क्या है? वाचिक ज्ञानी बातों वाले। वाचिक जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहा है, जो बेखरी है, जो वाणी बाहर आ रही है, वो वाचिक, मतलब इसको वाचना कर रही है। वाचिक ज्ञानी तांत्रिक ज्ञानी बन रहे, तांत्रिक ये जो तंत्र मंत्र जंत्र के नाम पे, जादू टोने के नाम पर लूटते हैं खौड़ते हैं, भोपे ओझा इत्यादि लोग बहुत से तांत्रिक साधनाएं करते हैं। साधनाएं कई प्रकार की होती हैं। लिपटे लफंडी बतेरे देखे, लबार लफंडी बतेरे देखे, बातों की पूरी तार डरे। बातों में तो कोई जीतने नहीं देता। यदि प्रतियोगिता कराई लिया जाए तो अपने भी ऐसी तो बहुत माता बहनें ही ज़्यादा हैं भाई बंधुओं से, वो बातों में जीतने ही नहीं देती, उनका फर्स्ट नंबर आए, ऐसी हैं। उनको बातूनी भी कहते हैं। और उसका अर्थ क्या बताया शास्त्रों ने? वाचाल लबते नासम। देखो क्या कहा? यह कहा कि जो बकबकी करता है, ज़्यादा बोलता है, जो बकबकी करता है, वो नाश को प्राप्त होता है। वाचाल, वाचिक ज्ञानी। ठीक है जी, ये बताया इसमें। तो लास्ट में जो क्या आया था, जो मैंने आपको बताया देख करके, कि लबार लफंडी बतेरे देखे, बातों की पूरी तार धरे, लंपट गुरु लेके डूबे, सतगुरु पर लय पार करे, गुरु और सतगुरु का विवेचन सहित विवेक विचार करे। विवेक, विवेक मानी ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि लगाओ। विवेक का अगला रूप है, विवेक अगला रूप है बुद्धि का। विवेक किससे उपजता है? संगति से और बुद्धि से विचार आते हैं। ठीक है ना? तो विचार करो, किससे? बुद्धि लगाओ। आगे देखिए। और विवेक घट बढ़ सकता है, विवेक अर्जित किया जा सकता है, बुद्धि को जन्मजात कहते हैं। अगली 7वीं, गुरु चेला नरकों का रास्ता। देखो यहाँ वो बात जो पहले पूछी गई थी, और जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, उसका यहाँ संकेत किया गया। देखिए इस कड़ी में 7वीं में, गुरु चेला नरकों का रास्ता, समझो संत महान मिले। क्योंकि गुरु चेला नरकों का रास्ता क्यों हो गया? लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में धक्कम पेला। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों खेल रहे दाव, भवसागर में डूब सिर बैठ पत्थर की नाव। क्लियर हो गया? क्यों? वो दोनों लोभी हैं। ऐसा ही गुरु और ऐसा ही चेला हो गया, तो क्या होगा? ये नरकों का रास्ता हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ जाएंगे वो? नरकों में जाएंगे। इस हिसाब से व्याख्या करते हैं जब। ठीक है। और यदि समझ भी जोड़ के रख लिया, एक बात और सुन लो साफ ध्यान से, यदि किसी को तिरना है, मोक्ष चाहते हो, तो संबंध भी मत रखो। संबंध को खत्म करो, जहां तक संबंध रहेगा वहां तक आना पड़ेगा। संबंध को तोड़ो, संबंध नहीं। हमने हर बार एक बात कही कि हम चेले नहीं बनाते, लिखा किस्तों में लिखा है, हम चेले नहीं बनाते। शिष्य होता है सीखने वाला, चेला होता है चाकरी करने वाला। चेला का मतलब है चाकरी करने वाला, शिष्य का मतलब है सीखने वाला। सीखने वाले बनो और सत्संगी बनो। हम सत्संग प्रेमी कहते हैं, हम सत्संगी कहते हैं। सत्संगी होते हैं, सेवादार होते हैं, चेला चांटी नहीं। न कोई बाबा यहाँ, न कोई चेला चांटी। शिष्य हैं वो उसको गुरु कहें, सतगुरु कहें, वो कह सकते हैं संत महात्मा को, उससे ज्ञान लेते हैं तो ठीक है। ज्ञान नहीं देने वाला भी संत महात्मा हो सकता है, वो अपनी कल्याण खुद का कर सकता है, लेकिन दूसरों के लिए ज्ञान नहीं दे रहा तो गुरु सतगुरु नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या आया? गुरु चला नरकों का रास्ता, संतो समझो संत महान मिले। कबीर सागर घट रामायण में लिखा सब व्याख्यान में। इन ग्रंथों का यहाँ उल्लेख किया गया है कि इनके अंदर आपको ज़रूरत हो, समय हो तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास नहीं हो तो हमारे पास सब उपलब्ध हैं, आप देख सकते हो। पारखी संतों के सत्संग से 4, 6, 7 गुरु गीता ज्ञान मिले। पारखी जो संत हैं, जो परख करने वाले, बीजक में बार बार कबीर बीजक में ये शब्द आया है, पारखी संतों की शरण में जाओ, पारखी संतों का सत्संग करो, जो निरख परख करके बता रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, निरख और परख करके।
उस चीज़ को देख रहे हैं, अपना उनका अनुभव भी है। तो पारखी संतों के देखो, पारख कौन परखेगा? हीरा परखे असल जोहरी, मूर्ख बोल नहीं सकता, अज्ञानी नर भेद वेद का खोल नहीं सकता, और कृपण आगे धरी तराजू पूरा तोल नहीं सकता, गुंगे ने सुपना जिया वो बोल नहीं सकता, बिना पैरों के पंगु पुरुष कभी डोल नहीं सकता। तो देखो अज्ञानी कैसे वेद खोल देगा? उसको क्या पता कि वेद का वेद क्या है, वेद कितने सम वेद क्या है, हालांकि जो 500 बता दिया पता नहीं। कबीर सागर घट रामायण में लिखा सब व्याख्यान मिले, घट रामायण तुलसी साहिब की है, तुलसीदास जी की नहीं है। तुलसीदास जी की क्या है? रामचरितमानस। और जो घट रामायण है हाथरस, हाथरस वाले किसकी? तुलसी साहिब की। 2 भाग है, ठीक है जी। हाँ, वो दोनों हमारे पास उपलब्ध है। पार की सत्यों के सत्संख्य 4 6, 4 तो वेद हो गए, 6 शास्त्र जो पीछे बताया गया है यूट्यूब पर भी है। 4 6 7 गुरु गीता ज्ञान मिले। 7 गुरुओं का जिक्र आया है। कौन कौन से गुरु आगे आएंगे फिर भी बता दूंगा, उसमें वहाँ देख लेना कि 7 गुरु ये गुरु गीता के अनुसार है, गुरु गीता स्कंद पुराण के अनुसार है। ठीक है जी, क्लियर कर दी सब बातें। पारखी संतों के सत्संग से 4 6 7 गुरु गीता ज्ञान मिले, मुक्ति की युक्ति भक्ति से निज धाम पहचान मिले। देखो क्या सार का? मुक्ति की युक्ति भक्ति से। किससे? भक्ति से। मुक्ति की युक्ति क्या है? युक्ति सीख लो, विधि सीख लो, भक्ति की भक्ति, भक्ति अहंकार नहीं, भक्ति। और भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगत निर्मल होता है, भगत शुद्ध होता है। मुक्ति की युक्ति भक्ति से निज धाम पहचान, निज मानी अपना धाम पहचान मिल जाएगी वहां जाकर के। भगवान मिले प्रेमा भक्ति से, भगत सदा दीदार करे, लंपट गुरु लेके डूबे, सतगुरु पर ले पार करे, गुरु और सतगुरु का विवेचन सहित विवेक विचार कर। आगे साहब 8वीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं पर, या पर लगा दिया, लेकिन किंतु मगर। गुरु बिना ज्ञान नहीं पर ज्ञान बिना गुरुआई कैसी? गुरु तो बन के बैठ गया और उसको ज्ञान है नहीं, तो शिष्य क्या करे? गुरु बिना ज्ञान नहीं। ठीक है यह बात बिल्कुल, गुरु बिन ज्ञान मुक्त कहाँ से पाओगे, बात बिल्कुल सही है। गुरु बिन भव निधि तरह नहीं कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। मानस ने कहा गुरु बिना भव निधि, भव मानी संसार और निधि मानी सागर, संसार रूपी सागर से गुरु के बिना कोई पार नहीं जा सकता। कि वो विधि बताता है, वो रास्ता बताता है, वो तजर्बा बताता है, वो अपना अनुभव देता है। गुरु बिना नहीं जा सकता। गुरु बिना संसार के छोटे छोटे कार्य भी हम सीख नहीं सकते, कर नहीं पाते, तो संसार से पार कैसे जाएंगे? जरूरी है ना, अनिवार्य है ना। तो गुरु बिना भव निधि तरह नहीं कोई, जो बिरंची, बिरंची मानी ब्रह्मा शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान ब्रह्मा सम क्यों नहीं, उनके बराबर क्यों नहीं, सम नहीं या बराबर क्यों ना हो, फिर भी गुरु के बिना पार नहीं जा सकते। ये मानस ने कहा। तो मुक्ति की युक्ति भक्ति ने धाम पहचान मिले, भगवान मिले प्रेमा भक्ति भक्सा दीदार करे। आगे कहा गुरु बिना ज्ञान नहीं पर ज्ञान बिना गुरुवाई कैसी, गुरु बिना मुक्ति नहीं पर मुक्त बिना मुक्ताई कैसी। खुद तो लिपटा पड़ा है, खुद तो चिपटा पड़ा है, यो खा लूँ, ये ले लूँ, ये कर लूँ, ये बढ़ा लूँ, उसकी बीमारी लगी हुई है। खुद का तो मन बस में है नहीं, नियंत्रण है नहीं इंद्रियों पर, तो मुक्त बिना मुक्ताई कैसी। पहले यहाँ जीते जी मुक्त होगा, हैं? हाँ, डाई टू लिव, तब आगे काम करेगा। जीवत मरिए भवसागर तरिए। जीवत मरने का अर्थ है यहीं अहंकार खत्म करो, यहीं अपने मन को बस में करो। मन चले नहीं किसी चीज़ पर, हम चलाएं तो चले, मन को कंट्रोल में करो, नियंत्रण में करो। मन मरता नहीं लेकिन नियंत्रण में होता है। मन दूसरा काम में लग सकता है, लगाना चाहिए तो। कबीर मन एक है भावें जहाँ लगाए, भावें प्रभु की भक्ति करे, भावें विषय कमाए। मन तो एक है, तो आपकी इच्छा है, आप कहाँ लगाना चाहते हो? अपने कल्याण में लगाना चाहते हो कि अपने पतन में लगाना चाहते हो? उत्थान करना चाहते हो या पतन करना चाहते हो? ये तो आपका काम है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं पर ज्ञान बिना गुरुवाई कैसी, गुरु बिना मुक्ति नहीं पर मुक्त बिना मुक्ताई कैसी। खुद भूखे मरते फिरते औरों को बांटे भिखाई के। भूख तो उनको है ही, भूख मिट गई क्या उनकी? शांत हो गए, इच्छाएं समाप्त हो गई, खुद भूखे मरते। देखो क्या कहा, खुद भूखे मरते फिरते औरों को बांटे मिठाई कैसी। पंथ पीढ़ी प्रणाली बंधे बिना खुले निर्बंधाई कैसे। समाज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तो वहां जाकर के परिवार बना लिया, वहां बंध गए।
इसलिए पहले भजन में कहा गुरु चेला नरकों का रास्ता, समझो कोई संत महान मिले ना भैया, जोड़ो मत समझ, समझ जोड़ना तो खाली किससे जोड़ो, परमात्मा से। यहां समझ जोड़ना है तो सत्संग से जोड़ो, वहां जोड़ना है तो परमपिता परमात्मा से। तो इन संबंधों से पीछा छूटेगा, नहीं तो फिर गुरु चेले का संबंध बन जाएगा। तो फिर चक्कर लगाओ, अब तुम गुरु हो तो फिर क्या बन के आओगे, चेले आओगे भोग भोगने के लिए, लेने के लिए फल। कभी वो गुरु, कभी वो चेला, कभी वो बाप, कभी वो बेटा, होगा कि नहीं होगा? ये तो होएगा। पुत्र बैल घोड़ा बने ही ऊंटा, रेवतीदास को समझा रहे हैं साहिब, पुत्र बैल घोड़ा बने ही ऊंटा, बिना दिए कोई ना छूटा। मतलब बदला चुकाना पड़ेगा। तो उसको ही मैंने साथ साथ कोट किया, उदाहरण दिया। खुद भूखे मरते फिरते औरों को बांटे मिठाई, औरों को कौन सी मुक्ति की मिठाई दे दोगे? पंथ पीढ़ी प्रणाली के बंध गए? नहीं, कोई पंथ नहीं, पंथ एक ही है। कौन सा? प्रेमा भक्ति परमार्थ सत्संग का पंथ है, मालिक का, बस वही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। पंथ पीढ़ी प्रणाली बंधे बिना खुले निर्बंधाई कैसी। देखो यहाँ एक ये भी स्पष्ट किया गया है, राजा जनक के दरबार में स्पष्ट किया था किसने? अष्टावक्र ने। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया था, दूसरी बार सुखदेव मुनि के लिए भी इस पर वहाँ इसकी चर्चा हुई कि कहा कि कैसे बंधन से ये सारे बंधे हुए, तो खुलेगा कैसे? तो उन्होंने एक पोल से, एक पाइप से, या एक किसी खंभ से एक व्यक्ति को बांध दिया, राजा को बांध दिया, ठीक है, बंध गया राजा। अब दूसरे को दूसरे के बांध दिया, एक कोई मंत्री, एक वजीर, कोई भी था। और अब कहा महाराज आप इसको खोल दो। अब खोल कैसे दे, क्यों? खुद बंध्या हुआ है। तब वहां कहा कि बंधे को बंध्या मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले छुटाए। वहां कही ये बात, गौर करने की बात है, गौरे काबिल बात है। निर्बंध, इसके बंधन नहीं भाई, कोई माया का बंधन नहीं उसके ऊपर। दवाई कैसी दे मुक्ति की, आप बंधे संसार फिरें, लंपट गुरु लेके डूबे सतगुरु पर ले पार करे। गुरु और शत्रु का विवेचन सहित विवेक विचार करें। आज 8 तक इसमें इतना ही। सतनाम सत्संग।